बड़ी टेंशन है ये। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है द एजुकेशन पॉइंट में। आपका AK47 से आपका फिर से इंतजार कर रहा है क्लास लेने के लिए। AK47 से चलिए देखिए ध्यान से। हम लोग कल पढ़ चुके थे पर्सनल प्रोनाउन पढ़ चुके हैं ना जी, पॉजेसिव पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्सिव पढ़ चुके हैं, एम्फेटिक पढ़ चुके हैं। अब पांचवा क्या जी? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यही था ना जी पांचवा? क्या नाम था? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हिंदी जिसका शायद वही संकेतवाचक होता है ना जी। हिंदी क्या होता है इसका? संकेतवाचक सर्वनाम, ये होता है ना। देखिए इसमें जो भी चीजें या जो भी वर्ड आएंगे वो संकेत करने के लिए आएंगे। किस लिए आएंगे जी? संकेत। संकेत जानते हैं ना, डिनोट। आप लोग ट्रांसलेशन निकालिए, तीनों बनवा सकती है। डिनोट समझते हैं ना, जैसे में होता है ना डिनोट, क्या बोलेंगे? जैसे वह लड़का गधा है, क्या बोलेंगे? वह लड़का गधा है। तो यहाँ पे जो बातें हुई तो वह ऐसे हुआ ना, डिनोट किए ना। क्या बोलेंगे? यह पेन अच्छी है, यह पेन अच्छी है। तो इसमें भी क्या हुआ? डिनोट किए ना इसको, मतलब वही संकेत करने वाला जितने भी वर्ड्स आते हैं उसी को हम कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं जी? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं? इसमें आप लोग को हम बताए थे कि टोटल 4 वर्ड आते हैं। कितने वर्ड आते हैं? 4 गो वर्ड। कौन कौन सा वर्ड था जी? दिस, ये आया दैट, दिस। अभी कोई किसी को उतारना नहीं है, ठीक है? दोज है ना। ये 4 वर्ड ही है जो कि हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आती है। दिस मतलब तो आप लोग सब जानते होंगे, यह। दैट मतलब वह, दिस मतलब ये, और दोज मतलब वे। जब भी सब वर्ड से कोई भी सेंटेंस बनाइएगा, उस सेंटेंस का जो भी मीनिंग आएगा वो मीनिंग से ऐसा लगेगा कि वो किसी को क्या कर रहे हैं? हम संकेत कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। आती है ना मीनिंग उसका, यही आएगा ना। तो यहीं से इसकी खत्म हो गया जा, ठीक है? तो ये क्या हो गई भाई? खत्म। इसे डिफिनेशन लिखेगा तो वही लिखे तो द प्रोनाउन यूज्ड टू, the pronoun used to point out the object is called demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun। देखिए बुक में बड़का लंबा चौड़ा लिखा होगा, उतना लिख याद करने का जरूरत नहीं है। मेरा याद कीजिए, काम खत्म है, ठीक है? The pronoun used to point out the object is called demonstrative pronoun, ठीक है ना। इसमें एग्जांपल लीजिए जी, तो बोलिए तो यह राम है, यह राम है। बनाइए जी इसको, यह राम है। दिस इज राम, दिस इज राम। डिनोट किए ना कि ये राम है तो दिस इज राम। नाम है तो नाम से आगे पहला कैपिटल अक्षर होगा ना जी। हाँ, सबको पता है तभी चीज। अच्छा बनाइए तो यह सीता नहीं है, यह सीता नहीं है। हाँ बनाइए इसको, दिस इज नॉट सीता। तो देखिए इसमें भी ये जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का ही है। भले इसमें लगेगा आपको सुनने में क्या लग रहा है? यह सीता नहीं है, डिनोट लगता नहीं कर रहा है ना, लेकिन डिनोट तो वही नहीं कर रहा है। यह सीता नहीं है मतलब इसी को बोल रहा है ना कि यह सीता नहीं है। तो डिनोट की बात हो रही है ना। डिनोट मतलब समझे ना, संकेत करना, ठीक ना। तो संकेत करना, दिस इज नॉट सीता, हो गया ना एग्जाम्पल। और कोई एग्जाम्पल दोगे? ये देखो, ये गेंद है, ये गेंद है। गेंद है। These are ball.
These are balls होगा ना? These are balls. Balls होगा क्या जी? गेंद है ना? तो balls नहीं होगा, गेंदे होती balls होता, ठीक है कि नहीं? अगर बोलेंगे वे गधे हैं, Those are is. Those are s, ये होगा ना? S होगा सर, S लगेगा। समझ आ रहा है जी? ठीक, ये रहा हमारा सर एग्जाम्पल। इसमें गधे है तो S नहीं लगेगा। गधे, गधा, गधे, लो हेलो, एस, एस होता है क्या? ES हाँ। S से। ठीक, कोई किसी को प्रॉब्लम कुछ चीज का? अब देखिए, अब एक बताया हम, ये तो प्रोनाउन पढ़ लिए ना आप लोग, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ लिए। अब इसमें भी आएगा एक्सेप्शन। बोले क्या एक्सेप्शन आएगा सर? देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, जिस तरह पॉजेसिव प्रोनाउन होता था और एक पॉजेसिव क्या होता था? एडजेक्टिव होता था ना? पॉजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या आती थी? नाउन। अब पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद आती थी क्या? नहीं। उसी तरह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा। देखिए, दिस के बाद इज और इज तो वर्ब है ना जी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है ना? और उसी तरह दिस या इज और इज हेल्पिंग वर्ब हो गया ना? तो ये सब कहीं पे देखिए नाउन आया है? कहीं आया जी? नहीं। इसका मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन कहीं कहीं पे अगर आ जाए तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। समझे? जैसे देखिए एग्जांपल के लिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये भी चीज याद रखिएगा। अब ध्यान से कोई एग्जांपल लीजिए तो, कोई एग्जांपल लीजिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का दीज राम इज गुड। ये जैसे कि बोलेंगे ये किताब राम की है, ये भी हो जाएगी ना? हाँ। ये किताब राम की है। कैसे बनाएंगे जी? दिस बुक्स, किताबें लिख देते हैं, दिस बुक्स आर, दिस इज राम्स बुक्स हो जाएगा ना? गलती है। These, इसका हो जाएगा these are, these are Ram's book होगा। यहाँ पे तो एग्जांपल नहीं सेट हुआ भाई, कोई ऐसा दूसरा एग्जांपल दो। इसमें नहीं दिया गया, एग्जांपल सेट नहीं हुआ। ये वाला सब एग्जांपल सेट होगा। हाँ देखो, ये किताब मेरी है, ये किताब मेरी है, मेरी है। देखो यहाँ पे इसलिए सेट नहीं हुआ क्योंकि इसमें राम की किताब हो रही है, यहाँ किसमें किताब हो रही थी? राम की। तो पोजीशन जो है, अधिकार है, किस पे जा रही थी जी? राम पे। समझिए, बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है? राम का जो पोजीशन और अधिकार किस पे जा रहा है जी? राम पे। किताब का जो अधिकार किसके है? राम पे है ना? इसीलिए राम या राम्स एपोस्ट्रोफी एस लग के बुक लगा था। आप लोग सिखाए थे कि इसका मतलब होता है का। आप लोग बताए थे इसका मतलब क्या होता है? का। और जब निर्जीव वस्तु में का रहता था तो उसमें क्या लगाते थे? ऑफ। बोले थे नहीं बोले थे? जहाँ पे का रहे निर्जीव वस्तु के लिए तो ऑफ, और सजीव के लिए रहे तब एपोस्ट्रोफी एस। क्या लगाते हैं? इसको क्या पढ़ते हैं? एपोस्ट्रोफी एस। क्या पढ़ते हैं? पढ़िए एक बार। एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है? कहीं पर भी अगर आप ऊपर में कॉमा देख लिए हो तो उसको क्या पड़ेगा? एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है ना? ठीक है, तो ये किताब मेरी है, बनाइए तो these बुक्स आर, किताबें लिख देते हैं these बुक्स आर। मेरी का क्या होगा बताइए? तो माई लगाएंगे कि माइन लगाएंगे कि मी लगाएंगे? बताइए कौन सा सही है? माइन। माइन होगा ना? हाँ। तो इसके बाद कोई प्रोनाउन नहीं आया, ये दोनों में क्या हो गया? गलत। तो these बुक्स आर माइन। देखिए यहाँ पे जो दीज आया, इसके तुरंत बाद क्या आया जी? नाउन।
आया नाउन। हाँ। जब नाउन आ गया तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसमें नाउन नहीं आया था ना, इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दिक्कत कोई वाली बात नहीं। तो यहीं से इसका एग्जांपल और लिख दें, कोई एग्जांपल और देते हैं को। देखो लिखा है दोज कॉज आर ब्राउन, ये गायें भूरी है, भूरी है। बताइए तो जी, ये गायें भूरी है। These cows are brown। होगा कि नहीं होगा? These cows are brown। हो गया ना? चलिए ठीक है, यहाँ से इसके खत्म हो गया। अब ये देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इतना था, ये समाप्त हो गई। ठीक है, मिटा दे। घर में बताएंगे सर। हाँ दोस्त, जाइएगा, खाली फट नहीं होगा कुछ तो क्या कीजिएगा, कोई वीडियो रोक के चला के सराह उतार लीजिएगा। चलिए ध्यान से देखिए, अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद अगला प्रोनाउन कौन सा है जी, इंडेफिनाइट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है छठा जी, इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इंडेफिनाइट प्रोनाउन यही है ना जी, इंडेफिनाइट प्रोनाउन। देखिए ध्यान से, अब इंडेफिनाइट प्रोनाउन में जो भी चीज आएगी ना, इंडेफिनाइट मतलब इंडेफिनिट है, मतलब कोई उसका इंडेफिनिट आप लोग क्या लगाते हैं, इंडेफिनिट का साइन जानता है, ऐसे होता है, टेढ़ा टाइप का आर्ट होता है ना। तो ये आर्ट का मतलब क्या हुआ जी, आप लोग देखे होंगे 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, देखे ना, ये था इन्फिनिटी। तो वही इंडेफिनाइट लगभग इन्फिनिटी इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट इन्फिनिटी लगभग सेम लगा सुनने में ना, लग रहा है ना। उसी तरीके इसका मतलब क्या हुआ कि अनंत, कोई अंत इसका नहीं है, पता पता नहीं है। तो उसी तरह होती है इंडेफिनाइट प्रोनाउन का भी, इसका भी क्या रूल है, इसका कुछ अतः पता नहीं है कि इसका कहाँ अंत होगा कहाँ अनंत होगा, कोई पता ही नहीं है। ठीक है ना, इंडेफिनाइट हिंदी क्या होता है जिसका, देखिए तो अनंत क्या लिखा है हिंदी जी, हिंदी सर देख रहे हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और थोड़ा नीचे लिखिए सर, नहीं दिख रहा है ये, अनिश्चय वाचक सर्वनाम ये होता है ना जी इसका हिंदी। इंडेफिनाइट मतलब हो गया कि अनिश्चय, उसका कोई निश्चय वाली बात नहीं, निश्चय रहता क्या होता, कुछ निश्चित होती ना, निश्चित वाली कोई बात है नहीं। क्या कर रहा है, समझे ना, कोई इसकी निश्चित वाली बात है नहीं होती, इसमें क्या होती है जी, अनिश्चित होती है। मतलब जैसे बोलेंगे कोई आके हमको कूट के चल गया, के कूटा पता है नहीं, कोई तुम्हारा सपना छू के चल जाएगा, पता चलेगा तो एक आता पता नहीं ना है, अनिश्चित है, के कूटा नहीं कूटा, 10 गड्ढा मार खाया कभी, नहीं खाया। कभी छिछतर वाला काम किया है, नहीं किया है। कभी कर लेना छिछतर वाला काम, क्या करना था, ऑटो में जाके बैठेगा, ऑटो में ट्रेवल करना किया है, ट्रेन में ट्रेवल किया है ना, ये हमने बच्चा से ट्रेन में चढ़ा, कहता था ट्रेन में अभी तक नहीं चढ़ा, हाथ चढ़ाना, कौन कौन नहीं चढ़ा है, नहीं चढ़ा है अभी ना, जा गुड़ा में ट्रेन आ गया मेरा बच्चा, गुड़ा आदमी दिल्ली पहुंच गया, मुंबई पहुंच गया, कहां कहां पहुंच गया, अभी तक ट्रेन में ना चढ़ा, बताओ कैसे होगा। एक ट्रिप चलो ट्रेन पे चढ़ने के लिए चलेंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है, 50 रुपया करके लगेगा, चढ़ाने के लिए यहाँ से लेके जाएंगे, ट्रेन में चढ़ा देंगे, फिर उतार के ले आएंगे। तो सुनिए ध्यान से, ट्रेन में चलिएगा तब पता, जब भी चलिएगा फ्यूचर में चलवे कीजिएगा, बच्चा बुजुर्ग लेके जब शादी कर लीजिएगा, मम्मी बाबू अरे तू इतना घोड़ा ना रहा है भैया, तू तो चढ़े नहीं करेगा रे, वो लोग चढ़े ना चढ़े, वो लोग तो इधर क्या होता है भैंसे से रेंगाले रहेगा, ये तो चढ़वे करेगा के
गोरा चिट्टा ये है, बढ़िया बीवी मिलवे करेगी, के पैसा वाली बीवी मिलेगी, वही खर्चा उठाएगा, इसका बड़वाक तो नहीं रहेगा जब बास की रात घूमने जाएगा के मंदार हिल जाएगा उधर से ना। अब तो ट्रेन यहाँ से भागलपुर हो गया ना, जाएगा उधर गोवा तरफ चल जाएगा, नहीं रुकता है रुकवा। तुम काम सीधा रांची से, तो रांची चल जाएगा, रांची चल जाएगा, पागल वाला ये थोड़ा सा ठीक है। तो देखिए बात ये हो रही है कि जब वहां पे जब चाहिएगा ना, क्या कीजिएगा, किसी का कुछ चुरा लीजिएगा, ठीक है। अब बोलेगा जी हम चुरा के जा रहे हैं ठीक है, तो कोई पकड़ लिया तब जब गर्दा मार खाइएगा ना, बाद में पुलिस आएगा के मारा था, आता पता नहीं है ना, कोई निश्चित है के कूट के चल गया, तो उसी को बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसी को क्या बोलते हैं जी, अनिश्चयवाचक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिफिनाइट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं उसको, समझ आया ना जी। जब आप सोए हुए रहते हैं, दो चार दोस्त आता है, 10 लाख 20 लाख दे देता है, बाद में उठता है तो है क्या मारा, होता है ना ऐसे। जब कहीं मूवी देखने जाते हैं या फिर कुछ भी कर रहे होते हैं, पीछे जाके चटाक होता है कि मारा, पता ही नहीं है, तो पता नहीं चलता है ना। तो इस चीज को किस में लाया गया है जी, इंडिफिनाइट प्रोनाउन में। समझ गए आप लोग जी, इसको किस में लाते हैं, इंडिफिनाइट प्रोनाउन में, ठीक है। अब देखिए इसमें जो वर्ड सब आएंगे ना, वो बहुत सारा वर्ड है भाई, तो सबको वर्ड लिखाना जरूरी है, क्या लिखा ही देते। चलो देखो इसमें जो वर्ड आएंगे, मेन वर्ड है, एक है somebody, somebody, anybody, anybody, some, all, none, many, one, no one, someone, any, all are included. और क्या वर्ड था जी, बोलिए। all, none, Many, many, one, one must not vary. क्या लिखा है वर्ड, किसी व्यक्ति को One. से सहन नहीं करनी। वन, उसके बाद nothing, Any, not, any not, नहीं खाली any है। वही बोल रहे हैं, any not कहाँ से होगा, ठीक है। और तो कोई वर्ड नहीं छूटा जी, खोटो नहीं, हो गया। चांस की फिर no one का है। नो नहीं है, नहीं तो लिखाती है ना हमने। अब ध्यान से somebody, anybody, somebody मतलब कोई, somebody मतलब क्या हुआ जी, कोई। और anybody मतलब भी हो जाता है वही लेवल होगा, कोई ही, कोई शब्द ना होता है। anybody कोई भी मार सकता है हमको, anybody can hit me, बोलेगा ना, कोई मुझे मार सकता है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, anybody can hit me, कोई भी मुझे मार सकता है, ये हो गया, क्योंकि तुम बेशरम है। और उसके बाद दूसरा बोलेगा कि कोई हमको मार के चल गया, ठीक है, कोई हमको मार के तो क्या बोलेंगे, somebody has hit me and go through, चल गया ना, तो क्या बोलेंगे, somebody has hit me, had हो जाएगा somebody had hit me, समझा। तो पहले हमको हिट कर दिया, हिट के करके क्या मार के पीट के क्या हो गया, चल गया, समझा ना। तो दो तरह से होती है, तो जब कोई बोलेगा कोई मार के चल गया, तो उसमें क्या लगाएंगे, somebody, क्या लगाएंगे इसमें जी, somebody, इसका हिंदी होता है कोई। एनीबॉडी मतलब हो गया कोई भी आके हमको मार सकता है, ढोल बजा सकता है हमको, ठीक है ना। तो एनीबॉडी हो गया, इसमें भी इसका हिंदी क्या निकलेगा, कोई भी, समझे। दोनों हिंदी निकला ना, समझ आया ना कि किसमें कौन कौन सा कोई लगेगा, कहां पे कौन कोई लगेगा। समबॉडी कब लगेगा, जब पता नहीं लगेगा कि कोई मार के चल गया। आज बोले कोई भी आके मार सकता है, कोई निश्चित वाली बात नहीं हो रही है ना, तो समझ आया। समबॉडी, एनीबॉडी, नो वन, कोई नहीं, इसका आ जाएगा हिंदी इसका जी, कोई नहीं। समवन, कोई एक, कोई निश्चित नहीं, हम बोलेंगे कोई एक आके यहाँ पे पढ़ाओ, तो कोई भी आके पढ़ा सकता है यहाँ पे, किसी एक को बोले कि यही आके पढ़ाओ, यही पढ़ाओ, नहीं बोले ना, कोई भी बोले और निश्चित हो गया ना, तो इंडिफिनाइट प्रोनाउन। क्या कर रही है जी, हो गई। तो तब तुम खत्म करो ना, 3-3 तो जल्दी पतला किताब खत्म करके तो मोटा किताब रखे हैं लाके इधर, उठो बिकेगा नहीं मेरा किताब, धरा धरा उछड़ जाएगा उस तरह से। जल्दी पतला किताब खत्म करो, बना के एकदम
कम से कम 2-3 तो बनाओ एक दिन में। उस क्लास में वही करवाते सब बच्चा सबको। ठीक है जी, क्या बोले? कम करके दीजिए मिलने लगे। गरीब आदमी। हम बोल रहे हैं सुनाई तुमने। चलिए देखिए यहाँ दांत के बीच का ही याद है। समवन समझ आया ना, कोई एक। एनी मतलब रे, इसका मतलब ये हो जाएगा कोई भी। हाँ, और उसका ऑल मतलब जी सभी। सभी। नॉन मतलब कोई नहीं। कोई नहीं, इससे कोई नहीं कर इनमें से कोई नहीं, ऐसे भी बोल सकते हैं। नॉन मतलब क्या होता है, हिंदी निकलेगा इनमें से कोई नहीं। NONE, नॉन। घर बार नॉन ना समझ लेना, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। और मैनी मतलब रे, मैनी मतलब क्या बोलेंगे? अनेक। अनेक बोल सकते हैं, हाँ अनेक बोल सकते हैं। और वन मतलब एक। नथिंग मतलब कुछ नहीं। कुछ नहीं नहीं बोलता। तू लोग इंग्लिश में बोलता आपको कभी कभार, क्या कर रहा है भाई? नथिंग, ठीक है ना। कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सबका हिंदी समझ आया ना। अब ये सब जो भी आते हैं किसमें आते हैं जी? इंडिफिनाइट प्रोनाउन। किसमें आते हैं? इसका कोई निश्चित बातें नहीं होती है। होती है क्या? नहीं। जो बता चलिए एग्जांपल देखो, सम क्या लिखा है? किसी ने मेरी कलम चुरा ली। एग्जांपल बना तो, किसी ने, बुक बंद कीजिए आप लोग पहले। किसी ने मेरी कलम, सब बुक कीजिए, बंद कीजिए, नहीं देंगे जाके। किसी ने मेरी कलम चुरा ली। बनाइए इसका तो, बनाइए तो। बनाइए। किसी ने मेरी कलम चुरा ली, क्या बनाएंगे जी? पता नहीं चल रहा है ना, किसी ने ना, तो somebody लगेगा ना। somebody can चुरा ली रे, पहले हो चुका काम। somebody had रखिए था, had STOL, stolen। somebody has stolen my pen। अभी तुम लोग का बस का बात नहीं कि तुम लोग बना दे करे। हैज लगेगा, हेड लगेगा, समझे। अब जो बुक देख के हैज लगा रहा है उसको बता दे कि यहाँ पे उसमें है लगा है। अंतर है। हम सर ऐसे इतना नहीं होता, ऐसे मेरा बच्चा तो नहीं होता, पगला जाता है। रीजन ये है, यहाँ पे तुम लोग यहाँ देख के हैज लगा रहा है ना, वो चीज नहीं। यहाँ पे क्या बोले देखो, किसी ने मेरी कलम चुरा ली, काम हो चुका है। था थे थी में आ गया, पास्ट टेंस में आ गया ना वो, इसलिए यहाँ पे हैड लगा। अगर चुरा ली है होता तो अभी चुराया है, समझा। कौन टेंस में आता? प्रेजेंट टेंस में, इसलिए हैज लगता। लेकिन हम यहाँ पे नहीं है ये, समझा। गूगली बॉल बोलता है इसको, हो गया ना। एक एग्जांपल और लिखे तो, बनाइए तो। किसी ने उसे मारा है, बनाइए इसको। है लगेगा तब हैज लगेगा। देखो याद नहीं है तुम लोग, भार को याद किया तुम लोग? हैव, हैज, हैड। सॉरी, हैव हैज होता है, हैव, फिर हैव क्या होता है जी? हैव हैज हैड, नहीं हैव होगा या फिर हैज, ये तो होगा पहला रूप में। दूसरा में होता था इसका हैड, तीसरा में भी होता है हैव हैज हैड। अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है? हैव हैज हैड बी वॉज बीन, तो उसका होता था बी वॉज बीन। हैव हैड ये होता था, हाँ हैव हैड। किसी ने उसे मारा, क्या बनाएंगे जी? बनाया somebody has उसे का क्या? पहले कहा कि बिटेन ना,
BITTEN बीटेन उसे का तो हिम हो जाएगा। हिम होगा कि हीज होगा, बताइए आप कौन सा सही है, बताइए हीज कौन सा सही है? ऊपर वाला सही, नीचे वाला? ऊपर वाला सही होगा। ऑब्जेक्टिव रूप यूज होगा। somebody has beaten him, किसी ने उसे पीटा या मारा, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, लिखे को बनाइए तो कोई भी उसे, को बुक ने निकाला जी, कोई भी उसे पीट सकता है, पीट सकता है, बनाइए इसको तो कोई भी उसे पीट सकता है। अभी आप लोगों को बताए थे ना कि कोई भी आके मुझे मार सकता है, तो somebody मारा मतलब कम हो चुका है या हो गया, ठीक है, तो हम लगाते हैं somebody। और जब कोई चीज होने वाला होता है तब उसमें क्या लगाएंगे? anybody। क्या लगाएंगे यहाँ पे? तो कोई भी उसे पीट सकता है, क्या लगाएंगे? anybody has beaten him। anybody can लगेगा क्योंकि सकता, सकते, शक्ति, can beaten him। हाँ कैन बीट हो जाएगा यहाँ पे। पीटना का हिट या बीट क्या लगाओगे? यहाँ पे क्या लगा है? बीटे लिखा है, BEAT बीट हिम, ठीक है। एनीबॉडी कैन बीट हिम, कोई भी उसे क्या कर सकता है जी? पीट सकता है, समझे? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास? क्लास ड्यूरेशन कितना हो रही है? 26 मिनट। 30 मिनट ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। हो गया जी, मिटा दे इसको। लाइट बंद कर जी, बंद कर दिया, बंद कर दिए हैं। हो गया। एक बनाइए और जी, किससे बनाएंगे? सम से। सम मतलब क्या लिखेंगे? कुछ बनाइए तो कुछ लोग बुरे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, बनाइए तो इंग्लिश में कुछ लोग बुरे हैं। इसका तो वही बनेगा रे, कुछ लोग बुरे हैं, तो somebody has bad हो जाएगा रे, हैं? somebody has bad हो जाएगा ना, ये नहीं बना, कुछ और बनाओ। कुछ बुरे हैं, अब सही है, कुछ बुरे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, अब सही होगा, अब बन जाएगा ना। अब किससे बनेगा? some has bad, some are gentle हो जाएगा, some are bad हो जाएगा यहाँ पे। हाँ ठीक है, ध्यान से। कुछ लोग बुरे हैं, somebody has, सुनिए आप लोगों को ये जो has लग रहा है, कहीं पे आर लग रहा है ना, इस चीज का हम लोग आप लोगों को बताएंगे कहाँ पे जानता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब आप लोग को पढ़ाएंगे उस टाइम आप बताएंगे कि कहाँ पे कौन चीज लगेगा, तो इस चीज में ज्यादा मान लगाइएगा। अभी आप फिलहाल क्या कर लीजिएगा? एग्जाम्पल सब भी रख लीजिएगा एकदम, ठीक है। एग्जाम्पल सबका रख के रखिएगा, ठीक है। उसके देखिए, कुछ बुरे होते हैं, सम आर बैड, कुछ बुरे होते हैं, ठीक है ना। और सुन रही तो सभी तेज हैं, सभी तेज हैं, क्या हो गया? देखिए यहाँ से सभी क्या है जी? तेज है, मैंने इसका तो ऑल आर, तेज का क्या रहेगा? इंटेलिजेंट हो जाएगा ना, इंटेलिजेंट, सभी लड़के तेज हैं। अच्छा ठीक है, ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट हो जाएगा ना। अस्वद के इसमें कोई नहीं, इसे कोई नहीं कर सकता, इसे बनाइए, इसे कोई नहीं कर सकता,
कोई नहीं कर सकता है। बताइए तो इसका कौन सा लगेगा, इसमें कौन सा लगेगा? इसे कोई नहीं कर सकता है। हाँ नॉन वन। क्या आ जाएगा जी? नॉन वन आएगा या फिर नो वन बोल सकते थे ना? नो वन है क्या इसमें? है। कोई नहीं या फिर नो वन बोलेंगे या फिर नॉन, इनमें से कोई नहीं, दोनों एक ही चीज है ना। जो बनाइएगा बनाइए, क्या लिखेंगे? नॉन लिख सकते हैं यहाँ पे, नॉन या फिर नो वन, ठीक है। कैन डू दिस, इसे कोई नहीं कर सकता। अगला एग्जांपल देखिए, क्या बोल रहा है जी? उनमें से अनेक मारे गए, उनमें से अनेक मारे गए। तो देखिए उनमें से अनेक हो गया, तो अनेक एक से अधिक के लिए क्या बोले थे जी? अनेक के लिए रे मैनी बोले थे ना, बोले थे ना। बनाइए, मैनी ऑफ, उनमें से, उनमें का दैम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये वे होता है ना, वे उसी का होगा दैम, तो उनमें से मैनी ऑफ दैम, का स्पेलिंग THEM, दैम आर किल्ड, मार गया ना, किल्ड, ये हो गया था। और तो कोई एग्जांपल है क्या? अब बता किसी का दे देना के लिए। कुछ भी पूर्ण नहीं होता, ये लिखो अगला एग्जांपल है, कुछ भी पूर्ण नहीं होता, पूर्ण नहीं होता। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नथिंग इज परफेक्ट। नथिंग इज क्या हो जाएगा जी? परफेक्ट, समझा? मतलब कुछ भी परफेक्ट चीज नहीं होती है, बोलता है ना, तो नथिंग इज क्या हो जाएगा? परफेक्ट। मेरा फोन है जी कृष्णा। हाँ। तो फिर अभी क्या लिखा? समझेगा नहीं फिर ले ला भी है, हड़बड़ा रहा है, बड़का होशियार बन जाता है। तो 6 हो गया, इंडिफिनाइट प्रोनाउन खत्म। और कुछ बता के एग्जांपल किसी का के? नथिंग का दे दिए, मैनी का दे दिए, नॉन का दे दिया, ऑल का दे दिया, एनी का दे दिए, समवन का दे दिए, एनीबॉडी का दे दिए, समबॉडी का दे दिए, हो गया। इसका यहां से होती है इंडिफिनाइट की समाप्ति। अब बचा आप लोग का कौन सा चीज? डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा ना? कहाँ पढ़े? डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा, रेसिप्रोकल बचेंगे और 4 और बचा ना। सुनिए बच्चों, आप लोग का 4 प्रोनाउन अभी और बचा है। 4 क्लियर करने के बाद हम लोग सबसे पहले अब जाके पढ़ेंगे मॉडल्स। क्या पढ़ेंगे जी? मॉडल्स। उससे भी पहले हम लोग चलो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक दिन पढ़ लेते हैं। 2 दिन लगेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने में हम लोग को। तो 2 दिन हम लोग क्या करेंगे? पहले आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्लास आप लोग को अब अगला कितना और कौन से रे? इंग्लिश कौन से चलता है? कल को भी इंग्लिश है फिर नहीं, कल आप लोग का क्लास में लेटर आएगा, यूट्यूब में लेटर के क्लास आएंगे, तो लेटर आप लिख लीजिएगा, क्योंकि लेटर भी इंपॉर्टेंट पोर्शन होती है। पूरे बोर्ड में 5 मार्क्स का लेटर आती है। एक लेटर कितने नंबर की आती है? 5 नंबर्स का। अगर बढ़िया से जान गया, पढ़ लिए, तो क्या होगा? आपका 5 नंबर फिक्स है, निकाल लीजिएगा। उसमें नंबर नहीं कटता है, लेटर में नंबर नहीं कटता है, ठीक है ना। तो नंबर आप क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। कल का क्लास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लेटर पढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगे कि उससे 5 नंबर क्वेश्चन आता ही आता है हर एक बार, सब एग्जाम में। 8 में भी आता है लेटर वाला, 9th में भी आता है, 8 और 9th में आपका भरने वाला आएगा, और 10th में आता है लिखने के लिए। तो 8 में जरूरी है, 9th वाला का भी जरूरी है, और 10th वाला का जरूरी। तो कल हम आप लोग को लेटर पढ़ाएंगे। अब बाकी बचा 4 प्रोनाउन जितने भी हैं, जो कि हमारे क्या कौन बचा? डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा, और एक रेसिप्रोकल पढ़ा, रिलेटिव बचा, और एक क्या बचा जी? इंट्रोगेटिव। ये 4 प्रोनाउन जो बचा है, इस चीज का क्लास आप लोग को मिलेगा अगला वेडनेसडे को। वेडनेसडे को ही ना, अगला वेडनेसडे को क्लास आएगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, राधे राधे। अब फिर से आइएगा, अपने दोस्तों लोग को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। सबको जितने भी आपके क्लास में है सबको भेज दीजिए, ताकि वो भी पढ़ेंगे।